नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RKM स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज से हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और ये अब क्लास जो है वो डेली आपका चलेगी, ठीक है। तो अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा और ये सब क्लास जो है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का पूछा जाता है और इसका वेटेज जो है आपका सभी सेक्शन के मुकाबले सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको ये पढ़कर ज़रूर जाना है, ठीक है। तो देखिए, आज चूँकि टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्लास है तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि आपके सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है, कितना चैप्टर जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बता दें कि आपके जो सिलेबस है उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में जो है वो लगभग 8 चैप्टर है, ठीक है। पहला आपका आता है शिक्षा के बारे में, यानी कि शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। दूसरा जो है वो आपका है बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है, स्टूडेंट्स के प्रति दृष्टिकोण। और तीसरा आपका है शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण। चौथा चैप्टर है आपका शिक्षण अभिरुचि। पांचवा आपका है नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन, यानी कि लीडरशिप। उसके बाद छठा जो आपका चैप्टर है वो है आपका समायोजन। उसी तरह सातवां जो चैप्टर है वो है आपका अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक भेद। और आठवां और आखिरी जो चैप्टर है वो आपका है स्कूली शिक्षा से संबंधित समकालीन मुद्दे, ठीक है। तो यही 8 चैप्टर आपके सिलेबस में पढ़ना है और जनरली इन्हीं के अंदर से आपका जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग जो है वो स्टार्टिंग से पूरे डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस क्लास को जो है वो आप लोग डेली देखिएगा, ओके। क्लास का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा कि किस दिन जो है वो किस टाइम पे क्लास होगा। जनरली आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास जो है वो या तो 3 बजे या फिर 5 बजे आपका लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है वो डेली इस टाइम पे क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं शिक्षा का अर्थ और वर्गीकरण, ओके। ये हमारा पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसमें हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है और इसको कैसे जो है वर्गीकरण किया गया है, राइट। देखिए, यहाँ पे हम आपको जो है वो नोट्स से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बुक में जो वो ये दे रखा है, बुक्स में बहुत ऐसी बातें दे रखी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और बहुत से बेकार की बातें भी दे रखी है जो आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे हम जो आपको नोट से पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है और सरल भाषा में आपको जो यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है, ठीक है। कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए जानना ये जरूरी है कि शिक्षा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो शिक्षा का जो शब्द है वो इसकी उत्पत्ति आपका सीच धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसकी जो उत्पत्ति होता है आपका ये शब्द से हुआ है। सीच धातु से कह सकते हैं या फिर सीच शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। अब इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात शिक्षा में सीखने और सिखाने की क्रिया होती है, ठीक है। शिक्षा में क्या होता है, सीखने या फिर सिखाने की आपका काम होता है। तो ये आप समझ गए। इसमें आपको याद करना बस ये है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति जो है वो शिच धातु से हुई है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षण कार्य करना। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के लिए एजुकेशन शब्द उपयोग किया जाता है। ये तो सभी को पता होगी कि एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, लेकिन ये जो एजुकेशन शब्द है वो कहाँ से आया है। तो ये जो एजुकेशन शब्द है वो आपका लैटिन शब्द से आया है। लैटिन में एक शब्द हुआ करता है एजुकेटम, ठीक है, एजुकेटम। बहुत बुक में इसको जो है वो एडुकेटम भी लिखा जाता है, ठीक है। एजुकेटम भी आप बोल सकते हो, एडुकेटम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो दोनों आपका सेम चीज़ हो गया। अब इसका मतलब क्या होता था लैटिन भाषा में, इसका मतलब होता था शिक्षण कार्य करना, ठीक है, शिक्षण कार्य करना। तो दूसरा पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एडुकेटम।
जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एडुकेटम, ठीक है, या तो आप एडुकेटम कह लीजिए या फिर आप जो है वो एजुकेटम कह लीजिए, दोनों आपका सेम है। बस किसी किसी बुक में आपका एडुकेटम दे रखा होता है, किसी में आपका एजुकेटम दे रखा होता है। तो दोनों में से कोई भी वर्ड आएगा आपको समझ जाना है कि यह एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, जहाँ से आपका एजुकेशन शब्द ड्राइव हुआ है। अब देखिए एडुकेटम शब्द जो है वो दो मूल शब्दों ए और डूको के योग से बना है। ए का अर्थ होता है अंदर से और डूको का अर्थ होता है अग्रसर होना। इस प्रकार एडुकेटम शब्द का अर्थ हुआ अंदर से बाहर की ओर लाना। तो ये पॉइंट भी आपको जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है आपका, कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है विकसित करना या पथ प्रदर्शित करना। अब इस टाइप में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडसियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, चार ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। एडसियर शब्द से हुई है ये भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है जनरली सब थ्योरी सेक्शन ही पढ़ना है और उसी के बीच से जो है वो एमसीक्यू क्वेश्चन को जनरली निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो आपको बारीकी से सब कुछ समझते हुए चलना है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका, अर्थ की व्यापकता के आधार पर शिक्षा को दो वर्गों में रखा जाता है, यानी कि शिक्षा का वर्गीकरण। तो यहाँ पे अर्थ की व्यापकता के आधार पर जो शिक्षा को दो वर्गों में बांटा गया है। एक होता है औपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है अनौपचारिक शिक्षा, जिसको हम लोग इनफॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अब औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो बहुत ही सरल शब्दों में आप समझ जाइएगा कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है। देखिए दोस्तों, औपचारिक जो शिक्षा होती है यानी कि फॉर्मल जो एजुकेशन होता है वो आपका संकुचित अर्थ में लिया जाता है। संकुचित कहने का मतलब एक लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड कह सकते हैं। संकुचित अर्थ में, निश्चित, ठीक है, निश्चित, लिमिटेड, इस अर्थ में लिया जाता है। आगे आप समझ जाओगे कि क्यों इसे संकुचित अर्थ में लिया जाता है। देखिए, इस शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः पुस्तकीय ज्ञान से होता है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो एक निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों के द्वारा निश्चित पाठ्यक्रम तथा निश्चित समय में संपन्न की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, औपचारिक शिक्षा का मुख्य स्थान विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय परिसर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, कि वह शिक्षा जो आपका विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय के परिसर में हमें मिलता है, उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जो है वो हम लोग संकुचित अर्थ में लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जो शिक्षा हम लोग वातावरण में सीखते हैं, घर परिवार में सीखते हैं, आस पड़ोस में सीखते हैं, ठीक है, वो सब आपका जो है वो विस्तृत शिक्षा होती है। लेकिन स्कूल ये सब में आपका जो है वो एक निश्चित शिक्षा दी जाती है, लिमिटेड शिक्षा दी जाती है, राइट। आगे हम लोग देखते हैं और क्या पॉइंट है। तो देखिए, औपचारिक शिक्षा में आता है कि इसमें शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा प्राप्त करने वाला शिक्षार्थी, शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, परीक्षा प्रणाली, शिक्षण समय आदि सभी कुछ जो है वो निश्चित होता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ विद्वानों ने जो है वो औपचारिक शिक्षा को अपने अकॉर्डिंग जो है वो डिफाइन किया है, और ये आपको जो है वो एज इट इज याद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको जो है वो एज इट इज आपको पूछ लिया जाएगा। इसमें आप जो है वो कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, कोई भी शब्द को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है वो स्टेटमेंट है जो कि विद्वानों के द्वारा दिया गया है। तो ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर एक विद्वान का नाम है, इन्होंने कहा कि औपचारिक शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र व व्यवहार को एक निश्चित रूप तथा दिशा प्रदान किया जाता है। तो ये आपका ड्रेवर का कहना था। मैकेंजी के अनुसार औपचारिक शिक्षा क्या है, संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य हमारे शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है, ठीक है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य हमारे शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतनापूर्वक किए गए प्रयासों से है। तो ये दो आपको स्टेटमेंट याद रखना है औपचारिक शिक्षा के रिगार्डिंग, ओके। अब हम लोग देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या है। अब आप जैसे ही अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानोगे, खुद आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है, अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा को शिक्षा के विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। औपचारिक शिक्षा को हम लोगों ने पढ़ा, उसको जो है वो क्या किया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट के अर्थ में यानी कि संकुचित के अर्थ में लिया जाता है, जबकि आपका अनौपचारिक शिक्षा जो है वो विस्तृत के अर्थ में लिया जाता है। अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। आजीवन चलने वाली प्रक्रिया मतलब कि जन्म से आपका मृत्यु तक जितनी भी प्रक्रिया होती है वो सब आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत बालक घर परिवार, आस पड़ोस, समाज तथा वातावरण, मित्र मंडली, खेल, सामूहिक कार्यक्रम से जो कुछ भी सीखता है, अनुभव करता है या फिर प्रेरणा प्राप्त करता है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि किसे कहते हैं। कि देखिए, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, कहाँ से मिलती है, विद्यालय से, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय से हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो आपका औपचारिक शिक्षा है। जबकि घर परिवार, आस पड़ोस, समाज, वातावरण, मित्र मंडली, ये सब से जो शिक्षा हमें मिलती है वो सब जो है वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। ओके, इस शिक्षा में बालक की सभी ज्ञानेंद्रियां काम में आती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास संभव हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस शिक्षा में बालक का सर्वांगीण विकास जो है वो संभव हो सकता है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा टिक करना होता है। देखिए दोस्तों, औपचारिक शिक्षा में हम लोग जो है वो जो कुछ भी सीखते हैं एक लिमिटेड सीखते हैं। देखिए, स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह में आपको एक लिमिटेड तक ही सिखाया जाएगा। वहाँ पे आपको आचरण, बिहेवियर, बिजनेस कैसे ग्रो करें, यानी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे नहीं बताई जाती है। वहाँ पे जो कुछ भी बताई जाएगी उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जो कुछ आप गाँव से सीखोगे, अपने आस पड़ोस वातावरण से सीखोगे, वो चीज़ शायद ही आप स्कूल से सीखते हो। ठीक है, और आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अब इसमें भी आपको जो है वो दो विद्वानों के अनुसार जो है वो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसको आपको एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा जो है वो मैकेंजी के अनुसार डिफाइन किया गया है। अनौपचारिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि करते हैं। क्वेश्चन आपका आता है, ये आपका स्टेटमेंट उठा के दे देगा और ऑप्शन में 4 जो है वो विद्वान का नाम दे देगा कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको यहाँ पे मैकेंजी के अनुसार टिक करना होगा, इसीलिए आपको जो एज इट इज़ याद करना होगा। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो है रेमांड के अनुसार, अनौपचारिक शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वता तक चलता है, जिसमें मानव अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक पर्यावरण के अनुकूल बना लेता है। तो ये आपका रेमांड का कहना था। ठीक है, अब दो चीज़ और आपको यहाँ पे पढ़ना है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। हम लोगों ने शिक्षा का वर्गीकरण देख लिया, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। अब शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है और शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है, ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानना होगा। देखिए, शिक्षा के वास्तविक अर्थ में शिक्षा के संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों में को शामिल किया जाता है, यानी कि औपचारिक शिक्षा को भी शामिल किया जाता है, अनौपचारिक शिक्षा को शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग क्या किसी एक चीज़ का कमी होगा, मान लीजिए कि आप लोग स्कूल वगैरह नहीं जाओगे, कॉलेज वगैरह नहीं जाओगे, पुस्तक ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, ठीक है, तो आप जो है वो जीवन में सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि आपको उसका भी ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, केवल स्कूल कॉलेज से सीखोगे, समाज से नहीं सीखोगे, तो भी आप जो है वो जीवन में सफल नहीं हो सकते। तो दोनों को जो है वो बैलेंस आपके जीवन में होना जरूरी है, तभी आप जीवन में जो है वो आगे बढ़ सकते हो। जीवन शिक्षा के वास्तविक अर्थ में शिक्षा के संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों को शामिल किया जाता है। शिक्षा के वास्तविक अर्थ के संदर्भ में कहा जाता है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक का जन्मजात शक्तियों का विकास स्वाभाविक रूप से होता है। परिणाम स्वरूप उसके व्यक्तित्व को पूर्णता प्राप्त होती है और वह सामाजिक, भौतिक व आध्यात्मिक पर्यावरण के साथ अच्छी प्रकार से समायोजन कर सकता है, यानी कि पर्यावरण के साथ जो है वो अच्छी तरह से ढल सकता है। तो ये आपका जो है वास्तविक अर्थ था शिक्षा का। ठीक है, अब आपका जो है वो आखिरी पॉइंट यहाँ पे है, शिक्षा का आधुनिक अर्थ क्या है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में समाज की आवश्यकता और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जा रहे हैं। ठीक है, आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन हो गया है वो आजकल के समस्याओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। ठीक है, सुधार किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी रिलीज किया गया, उसके तहत भी बहुत कुछ जो है वो सुधार किया गया है। ठीक है, नए नए चीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आधुनिक शिक्षा का मानवीय भावना के विकास की, इंसान में जो है मानवीय भावना का विकास होना चाहिए, तार्किक शक्ति का विकास होना चाहिए, उनके पास सोचने समझने की शक्ति होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। ठीक है, पर्सनैलिटी जो है उनका डेवलप होना चाहिए, नेतृत्व का विकास होना चाहिए, शिक्षा से उनका जो है नेतृत्व का विकास होना चाहिए, यानी कि लीडरशिप का गुण उसमें आना चाहिए। उसके अलावा व्यावसायिक सफलता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इंसान जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है आधुनिक काल में, आज के समय में, तो उनके पास जो है एक बिजनेस आइडियाज होना चाहिए, उनके उस पर जो है वो सक्सेसफुल वे होना चाहिए।
सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, देश की एकता बनाए रखें, ठीक है। और मेन चीज़ आपका यहाँ पे और एक चीज़ हो गया कि देश की एकता के बारे में सोचें, ठीक है। जो आजकल की शिक्षा है वो आपको ये बताए कि देश में आपको एकता कैसे बनाए रखना है, कैसे सबको जो है मिल जुल कर रहना है। तो यही आपका जो है शिक्षा का आधुनिक अर्थ हो गया। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो वो धीरे धीरे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, इससे आपको भी दिक्कत होगा। आसान शब्दों में हम लोग जो वो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास अभी बहुत टाइम है, 2 महीने का लगभग टाइम है। और अगर हम लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ते हैं तो 30 से 35 दिन में जो है हम लोग कंप्लीट क्लास को जो पूरा कर लेंगे, ठीक है, कंप्लीट क्लास कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि शिक्षा का अर्थ, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से आई है, एजुकेशन शब्द कहाँ से आया है, इस बारे में जाने। उसके बाद शिक्षा का अर्थ यानी कि शिक्षा का वर्गीकरण के बारे में जाने कि शिक्षा को कितने वर्गों में बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है। तो अर्थ की व्यापकता के आधार पर शिक्षा को 2 वर्गों में बांटा गया है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं, वह शिक्षा जो हमारा स्कूल, विद्यालय के द्वारा मिलता है, ठीक है, उन्हें हम लोग जो फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। उसी तरह इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होता है कि जो शिक्षा हमें गांव, समाज, आस पड़ोस, दोस्त, ये सब से मिलता है, उसे हम लोग जो है अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसके बाद 2 स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि ड्रेवर के अनुसार औपचारिक शिक्षा क्या है, मैकेंजी के अनुसार औपचारिक शिक्षा क्या है। उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने जाना कि मैकेंजी के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, रेमांड के अनुसार क्या होती है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ और शिक्षा का आधुनिक अर्थ। तो इतना चीज़ जो है वो आज हम लोगों ने इस क्लास में पढ़ा। तो आई होप कि आपको जो सारी बातें समझ में आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप कंटिन्यू क्लास चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तब फिर जो है वो हम आपका इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। कल हम लोग जो है वो शिक्षा का परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे कि विद्वानों के द्वारा जो है वो शिक्षा को बहुत तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।